वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ हाउ टू मास्टर फेसबुक एड्स फॉर इंडियन ई कॉमर्स। मेरा नाम है आदित्य एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू सेट अवर फेसबुक कॉलम्स राइट, बिकॉज रिमेंबर ई कॉमर्स इज अ नंबर्स गेम एंड इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड अवर नंबर्स राइट देन वी हैव टू लुक एट द राइट डेटा। That includes our ads manager's data, because अगर हमें हमारे ads manager का right data पता ही नहीं है कि हमें क्या देखना है ads manager में, then we can never ever understand the problem कि हमारे ads में issues क्या है। अगर हमें वो पता ही नहीं है कि हमारे ads में problems क्या है, then we can never able to fix that and we can never ever able to scale it. So लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरा एक एड मैनेजर है एंड इसमें हम लोग एक कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे। टू डू दैट हम यहाँ पे कॉलम्स में जाएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम्स का एंड हम इस पे क्लिक करके एक कस्टमाइज कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्री सिलेक्टेड है हमें इससे पहले पूरी चीज़ों को हटा देना है एंड ओके, जब ये पूरी चीज़ें हट जाए इसके बाद we'll start adding our columns. So the first column we have to add is our delivery. So delivery का मतलब सिंपल है कि आपका कैंपेन अभी करेंटली एक्टिव है या नहीं। So that is very basic. So यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड डिलीवरी सर्च करेंगे एंड हम डिलीवरी को ऐड कर लेंगे। Now the second column is our budget. So it is very important कि हमें पता हो कि हमारा डेली बजट पर कैंपेन क्या है। डेली बजट या लाइफ टाइम बजट आपको जो भी पसंद होता है या जो भी क्लाइंट्स की नीड होती है या आपके खुद के ब्रांड की नीड होती है हम उसे उस हिसाब से सेट करते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हमारा जो डेली बजट है स्पेंडिंग का पर कैंपेन वो क्या है। सो यहाँ पे हमें जाना है एंड वी हैव टू सिलेक्ट बजट। Now the third column is amount. So we should always know कि हमारा पर डे का अमाउंट स्पेंड क्या हुआ है ताकि हमें पता रहे कि हमने किस दिन कितना पैसा हमारे एड्स पे खर्च किया है। So to do that simply हम यहाँ पे अमाउंट सर्च करेंगे एंड यहाँ पे अमाउंट स्पेंड का एक कॉलम है, we'll select that. So our next metric is cost per purchase. So हमें ये exactly पता रहना चाहिए कि उस कैंपेन में उस पर्टिकुलर एड सेट पे या उस पर्टिकुलर एड पे हमारा कॉस्ट पर परचेज कितना है, so that we can make our decisions accordingly. It is very basic, right? But ये चीज़ें कई लोग ये भी नहीं देखते, so I have to add these things. So यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट पर परचेज यानी कॉस्ट पर रिजल्ट का एक कॉलम है, we'll select that and let's see our next metric. So our next metric is purchase conversion value. So हमें पता रहना चाहिए कि हमारी टोटल कितनी परचेसेस उस कैंपेन में आई है। So purchase कन्वर्जन वैल्यू। सो टू ऐड दिस हमें यहाँ पे कन्वर्जन्स में परचेस का ऑप्शन दिखता है एंड यहाँ पे हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल परचेस कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस देता है फेसबुक। सो वन इज अवर ऐप परचेसेस, वन इज अवर वेबसाइट परचेसेस एंड ये दो फ्रैंकली मैटर नहीं करते। तो एंड इफ यू हैव एन ऐप जो 90% लोगों के पास नहीं है जो इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हैं, देन यू विल अनसिलेक्ट दिस। बाकी अगर आपके पास ऐप है देन आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। So now the next column is our इंडिया का फेमस ROAS, जो पूरे लोग इंडिया के ऑब्सेस्ड है एंड यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हूँ कि ROAS is the most bullshit metric that you can view, because ये हमें कोई भी चीज़ की क्लियर पिक्चर नहीं देता है। बट एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ वेरी गुड मेट्रिक, बट इंडिया में ये पूरा बदनाम हो रखा है एंड लोग इसके पीछे पूरा ऑब्सेस हो रखे कि हमें बस अच्छा ROAS चाहिए। आपका खुद का ब्रांड है, आप खुद के लिए एड्स रन कर रहे हैं या आपकी एक एजेंसी है एंड आप ब्रांड्स के लिए एड्स रन कर रहे हैं, जितनी भी एजेंसीज है मार्केट में दे आर बिल्ट ऑन दिस ROAS नंबर कि हम आपका ROAS इंप्रूव कर देंगे। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट स्केल, बट हम बस इंडियंस एक ही चीज के लिए ऑब्सेस्ड है, वो है ROAS. So later I will also create a custom metric which will be much better than a ROAS metric, और वो हमें बहुत ज़्यादा बेटर क्लैरिटी देगा कि हमें हमारे एड्स को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। एंड विल टॉक अबाउट ROAS इन डिटेल लेटर, बट फॉर नाउ विल ऐड द ROAS इन आवर कॉलम्स। सो यहाँ पे टोटल हम लोग ROAS सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से आप इन ऐप ROAS को हटा सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव एन ऐप। सो द नेक्स्ट मेट्रिक इज एवरेज परचेज कन्वर्जन वैल्यू। इसका मतलब होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू।
सो होता क्या है, जब भी हम लोग शॉपिफाई में हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखते हैं वो पूरी चीजों का, पूरे विजिटर्स का कंबाइंड होता है, बट वी शुड ऑल्सो लुक एट कि हमारे कैंपेन वाइज क्या एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रहा है एंड उसका रीजन क्या है। अगर हमारे कोई भी कैंपेन का बहुत कम एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, सो इवन इफ अवर सीपीपी इज लो, हमारा रोएस तो भी अच्छा नहीं होगा, राइट। सो फॉर दैट वी विल एड अवर एवरेज परचेस कन्वर्जन वैल्यू ओवर हियर। Now let's see our next metric. So our next metric is outbound CTR और click through rate. ये बहुत लोग बताते हैं, जितने भी इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में मैंने वीडियोस देखो, कि आप क्लिक थ्रू रेट देखो, बट नोबडी टॉक्स अबाउट आउटबाउंड सीटीआर। सो नॉर्मल सीटीआर एंड आउटबाउंड सीटीआर में डिफरेंस ये होता है। सो लेट्स से अगर आपकी रील किसी ने देखा एंड वो आपके इंस्टाग्राम पे विजिट कर लिया, अगर आपको वो इंस्टाग्राम पे रील आ रही है तो, एंड या कहीं और भी आपके सेक्शन में विजिट कर लिया या कमेंट सेक्शन में भी विजिट कर लिया, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ क्लिक थ्रू रेट। बट हमें ये क्लिक थ्रू रेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितने लोग हमारे वेबसाइट में आए आउट ऑफ दोस इंप्रेशंस, राइट। सो दैट्स व्हाई वी विल ऐड आउटबाउंड सीटीआर। ये इंडिया में कोई भी नहीं बताता है एंड लोगों को लगता है कि फेसबुक का एंड हमारे शॉपिफाई का डेटा मिसमैच्ड है, बट ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें राइट डेटा ही देता है फेसबुक, बट हमें ही नहीं पता कि राइट कॉलम्स होते क्या है जो हमें ऐड करना है। सो वी विल ऐड अवर आउटबाउंड क्लिक थ्रू रेट। यहां पे हम सर्च करेंगे आउटबाउंड क्लिक और सीटीआर में भी। सो या वी हैव आउटबाउंड सीटीआर, यहां पे हम इसे ऐड कर लेंगे। द नेक्स्ट मेट्रिक इज अवर कन्वर्जन रेट। अगेन जब भी हम शॉपिफाई में हमारा कन्वर्जन रेट देखते हैं, वो ओवरऑल जितने भी वेबसाइट विजिटर्स है उस डे के, उसका दिखाता है। बट वी वांट कि हमारे कैंपेन वाइज क्या कन्वर्जन रेट रहा, बिकॉज वो अगर बहुत ज्यादा कम है देन वी कैन फिक्स इट, एंड अगर वो बहुत ज्यादा है देन हम उसी कैंपेन के बहुत सारे वेरिएशंस बनाएंगे या उसी एड के बहुत ज्यादा वेरिएशंस बनाएंगे। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हमारे कैंपेन लेवल, हमारे एड सेट लेवल एंड हमारे एड लेवल का कन्वर्जन रेट क्या है ये एग्जैक्टली पता हो। बट दिस मेट्रिक इज नॉट ऑफर्ड बाय फेसबुक बाय डिफॉल्ट, हमें ये कस्टम मेट्रिक क्रिएट करना पड़ेगा। सो टू डू दैट यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फेसबुक में कस्टम करके, एंड वी कैन क्रिएट अवर ओन कस्टम मेट्रिक। So the formula for custom metric is very simple. It is purchases divided by outbound clicks into 100. So यहाँ पे हमें simply बस लिख लेना है purchases divided by outbound clicks into 100. Let's see, यही है ना? Yes. So number 100, and we can name this column conversion rate, and we can create this metric, and यहाँ पे ये आ गया, and we can select this. Now हमारा जो भी conversion rate है उस कैंपेन का, वो हमें अब दिखने लगेगा, and we can make much better decisions after viewing that. ये भी इंडिया में कोई नहीं बता रहा, आई डोंट नो ये एजेंसी वाले क्या कर रहे हैं, बट nobody talks about it because majorly ये होता है कि nobody has actually scaled it and nobody has actually learned it. And Facebook ads ना खुद में ही इतना अच्छा है कि even if you don't know anything and आप Facebook ads को चलाओगे, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है then automatically you will get sales and good ROAS. But as an entrepreneur it is our responsibility कि हम ये सब चीजें सीखें and इस चीजों में डिटेल में जाए, so that it will be very easy for us to scale things. So let's now see our next column. So now our next column is frequency. Frequency का मतलब ये होता है कि एक जन को वो एड फेसबुक ने कितने बार दिखाया। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है उस पर्टिकुलर डे में उस कैंपेन की, सो उसका मतलब ये है कि फेसबुक ने 2 बार उस बंदे को वो एड दिखाई है उस दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है बिकॉज इससे हमें ये समझ आएगा कि क्या फेसबुक नए कस्टमर्स को हमारी एड दिखा रहा है या नए व्यूअर्स को हमारी एड दिखा रहा है, या फेसबुक उस कैंपेन से बार बार एक ही जन को या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को रीटारगेट कर रहा है। सो वी विल ऐड अवर फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट कॉलम. So our next column is reach.
सो रीच एंड इम्प्रेशंस आर बोथ द कॉलम्स. सो रिमेंबर, फेसबुक हमें इम्प्रेशंस के बेसिस में चार्ज करता है. इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि हमारी एड्स कितने बार दिखी, बट वी डोंट नो कि कितने लोगों को कितने बार दिखी, राइट? मतलब अगर आपके 1000 इंप्रेशंस आए, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक बंदे को फेसबुक ने 1000 बार वो एड्स दिखा दिया, या ये भी हो सकता है कि 1000 बंदों को एक बार फेसबुक ने एड्स दिखा दिया. सो दैट्स वाई इंप्रेशंस हमें ये बताता है कि कितने बार एड्स दिखी, बट रीच हमें ये बताता है कि कितने जनों को वो ऐड दिखी. सो बोथ ऑफ दीज कॉलम्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें समझ आएगा कि क्या फेसबुक बार बार एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को रीटारगेट कर रहा है, या हम एक्चुअली में नेट न्यू कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं. सो विल ऐड बोथ ऑफ दीज कॉलम्स. वन इज अवर रीच एंड नेक्स्ट इज अवर impressions. Now our last column is our CPM. So CPM is the main thing जिससे हमें Facebook चार्ज करता है, यानी 1000 बार ऐड दिखाने का Facebook हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करता है. So that is one of the most important metric because हम इसी के बेसिस में चार्ज हो रहे हैं Facebook से. So we will add this at our columns and यहाँ पे हम कर सकते हैं इसे सेव, एंड जो भी हमारे कॉलम्स है वो यहाँ पे दिखेंगे. यू कैन सेव इट एंड आप इसे एज अ मेन कॉलम सेव कर सकते हैं. दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम जो आपको देखना पड़ेगा. एंड ये जो भी जितने भी कॉलम्स हमने सिलेक्ट करे, ये आपको एक बार में वन शॉट में सारी पिक्चर क्लियर कर देगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है. सो हमने कॉलम्स ऐड कर लिए एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड ओनली फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स अवर सेल्स. एंड अगर हमें हमारा रोयास इंप्रूव करना है तो वो 4 ही फैक्टर्स है जिस पे हमें वर्क करना है एंड जिसके कारण एक्चुअली में हमारी सेल्स इफेक्ट करती है. सो सी यू ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मैंने अभी रियलाइज किया जब मैं एडिट कर रहा था कि आउट्रो बच गया. सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग द आउट्रो राइट नाउ. So thank you so much देखने के लिए वीडियो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक की बटन दबाइए, बिकॉज अभी ये नया नया चैनल है हमारा एंड हमें इसे आगे और इम्प्रूव करना है. एंड रिगार्डिंग द सीरीज, आई एम प्रिटी श्योर अगर आप ये सीरीज देख रहे हो, आगे जो भी वीडियोस आएंगे दैट वुड बी अ वैल्यू बॉम्ब. मैंने ऐसा कंटेंट जो मैं अपलोड करूंगा, आई एम प्रिटी श्योर मैंने इंडिया में कहीं पे भी नहीं देखा कि कोई भी इस चीज की बात कर रहा है. बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि जिन लोग ने भी स्केल किया है वो YouTube में बना नहीं रहे वीडियोस, एंड जो लोग बना रहे हैं वो बस अपना कोर्स बेचना चाह रहे या कुछ ना कुछ अपना सर्विस बेचना चाह रहे. सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस सीरीज. एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई ई कॉमर्स ब्रांड है एंड इफ यू वांट कि मैं आपके साथ एज अ टीम काम करूं, देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी. आई वुड लव टू वर्क विथ यू गाइज. एंड थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.